हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से का केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक्कम खम्भा गणियो कोम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक लग्न के कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का क्या फल आपको मिलने वाला है। अगर आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है देवी और सज्जनों, तो देव गुरु बृहस्पति आपको क्या फल देंगे, किस भाव में क्या फल देंगे, इसको जानेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति एक योग कारक ग्रह के तौर पे जाने जाते हैं। एक अच्छे ग्रह हैं ये, जो आपको सदा अच्छा ही फल देंगे, कुछ विशेष जगहों को अगर छोड़ दें तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस जगह पे अच्छा फल देंगे, किस जगह पे बुरा फल देंगे उसके बारे में। लेकिन वृश्चिक लग्न वाले, अगर आपको जीवन में किसी प्रकार की विशेष समस्याएं महसूस होती हैं, चाहे वो धन दौलत से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, अथवा वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, अथवा आमदनी, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला से संबंधित हो, तो आपको जरूरत है एक रत्न को धारण करने की, जिसका नाम है सुनैला। ये रत्न जो हमारे हाथ में है, सुनैला को, इस रत्न को आप धारण करें। इसको धारण करने से आपके जीवन की ज्यादातर समस्याएं जो है सो दूर हो जाएंगी। इसकी कीमत मात्र 5,000 रुपए है। इस रत्न को आप दुकान से भी ले सकते हो, लेकिन उसमें हमारे यहाँ पर में जो एक विशेष मुहूर्त, विशेष तिथि में जो सिद्धि की जाती है, वो आपको नहीं होगा, वो केवल एक पत्थर का टुकड़ा होगा। आप यहाँ से लेते हो तो कीमत बहुत कम है, मात्र 5,000 रुपए है, लेकिन इसमें हमारी तांत्रिक और वैदिक प्रक्रिया की सिद्धि भी सम्मिलित होगी, रत्न का शक्ति भी जागृत होगा। चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ले लेंगे। शर्त यही है कि कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति ना हो, तभी आप इस रत्न को धारण करें। और वैसे जन्म कुंडली की जांच करवा के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जन्म कुंडली की जांच हो या रत्न धारण करने के बारे में जानना हो, सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति कुंडली के प्रथम भाव में अगर विराजमान है देवी और सज्जनों, तो क्या होगा। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, आपके ज्ञान को ये बढ़ा देंगे। देवगुरु बृहस्पति का जब जो समय आएगा और ये आपके कुंडली के प्रथम भाव में है, तो ये ज्ञान को बढ़ाएंगे, मस्तिष्क को सही डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेंगे। आपका शील स्वभाव बहुत बढ़िया रहेगा, विनम्रता आप में बनी रहेगी। और गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है तो जीवन साथी का सुख मिलेगा। नवम दृष्टि नवम भाव पर में है तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के दूसरे भाव में आपके कुंडली में विराजमान है, धनु राशि में, तो गुरु का जब समय आपके जीवन में आएगा तो धन धान्य संपत्ति, रुपया, पैसा, दौलत आपके पास में पर्याप्त मात्रा में आएगा। परिवार के लोगों का साथ भी आपको मिलेगा, पड़ोसी से भी फायदा होगा। सच बोलेंगे, दान पुण्य करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। और यहाँ से पंचम दृष्टि छठे भाव पर में, तो क्या होगा, आपके दुख का भी नाश होगा, दुश्मनों का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, केस मुकदमा दूर होगा, कर्ज वगैरह दूर होंगे। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके रास्ते में आने वाले हर रुकावट को देवगुरु दूर करने का प्रयास करेंगे। और नवम दृष्टि दशम भाव पर में, तो पिता तुल्य लोगों से भी आपको लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में मकर राशि में है, तो मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति का बैठना आपके लिए कैसा रहेगा। मकर राशि में देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति जो है सो नीच के हो जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे बैठना अच्छा फल नहीं देंगे। देवगुरु बृहस्पति का यहाँ बैठना आपके लिए पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव का योग। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी से टेंशन तनाव। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, तो भाग्य का साथ ना मिलना। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आमदनी के क्षेत्र में रुकावट ये उत्पन्न करेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के चौथे भाव में अगर विराजमान हो देवी और सज्जनों, तो क्या होगा। चौथे भाव में विराजमान होने के कारण देवी और सज्जनों, आप ये अनुभव करेंगे गुरु का जब समय आपके जीवन में आएगा, सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में हर कार्य में रुकावट और बाधाएं दूर होंगी, अचानक से धन लाभ होगा। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में
पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा सही कार्य में आपका होगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के पंचम भाव में देवी और शुभ सज्जनों मीन राशि में विराजमान है तो आपको पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा और देवगुरु बृहस्पति के समय में आपको संतान का खूब सुख मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना आपके लिए जो है अचानक से धन लाभ का योग बनाएगा, प्रेम संबंध के मामले में बढ़िया समय बना करके रखेगा और सुख और शांति की प्राप्ति होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ भी ले पाएंगे। पंचम दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य का साथ मिलेगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आमदनी में वृद्धि होगी। नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में तो दिमाग सही डायरेक्शन में काम करेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर देवी और सज्जनों कुंडली के छठे भाव में है तो यहाँ पर में देवगुरु का जब समय आएगा तो दुश्मनों से परेशानी होगी, चिंता में ज्यादा रहोगे, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस, मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक और दुख, ये सब जो है सो आपको परेशान करेगा। पंचम दृष्टि दशम भाव पर में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आएगी, पिता के साथ टेंशन तनाव बनेगा। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा धन हानि होगा। नवम दृष्टि दूसरे भाव पर में बैंक बैलेंस खत्म होगा और परिवार में टेंशन तनाव बनेगा। देवगुरु अगर कुंडली के सप्तम भाव वृषभ राशि शत्रु राशि में है फिर भी अच्छा फल देंगे। जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन लाभ देने का प्रयास करेंगे। पंचम दृष्टि एकादश भाव पे आमदनी में वृद्धि करवाने की कोशिश करेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति, इच्छा की पूर्ति करवाने का प्रयास करेंगे। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में तो मानसिक तौर पर मजबूती देने का प्रयास करेंगे। नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पराक्रम में वृद्धि होगा, धैर्य भी आपका मजबूत होगा। देवगुरु अगर कुंडली के अष्टम भाव में देवी और सज्जनों यहाँ विराजमान है, अष्टम भाव का देवगुरु बृहस्पति जो है सो आपके लिए ये दर्शा रहा है कि देवगुरु का जब समय आएगा तो दुर्घटना, एक्सीडेंट की स्थिति बनेगी, अचानक से धनहानि, रैंडम लॉस की स्थिति आ जाएगी, हर काम में रुकावट और बाधाएं आएंगी। पंचम दृष्टि द्वादश भाव पे खर्चा ज्यादा होगा, धनहानि का योग। सप्तम दृष्टि जो है सो द्वितीय भाव पर में तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैंक बैलेंस खत्म होगा, परिवार में टेंशन तनाव का योग। नवम दृष्टि चौथे भाव पर में तो सुख में जो है सो कमी, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला के रिगार्डिंग भी परेशानी आएगी। देवगुरु बृहस्पति अगर उच्च के कुंडली के नवम भाव में है तो देवगुरु के समय में भाग्य का खूब साथ मिलेगा, धर्म कर्म के पालन करने का अवसर भी प्राप्त होगा, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का योग बनेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य भी आपका साथ देंगे। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमाग सही डायरेक्शन में काम करेगा। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स का भी लाभ मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। नवम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख भी प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान है देवी और सज्जनों तो पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला का सुख मिलेगा। नवम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों का नाश होगा। देवगुरु अगर कुंडली के अगर एकादश भाव में है तो देवगुरु के समय में आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, सीनियर्स का सपोर्ट मिलना। पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर में पराक्रम में वृद्धि। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान प्राप्ति में पुत्र प्राप्ति का योग। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में तो वैवाहिक जीवन का सुख। कुंडली के अगर 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर विराजमान है देवी और सज्जनों तो क्या होगा, तो इस समय में जो है सो आपको धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित समस्याएं आएंगी। पंचम दृष्टि चौथे भाव पर माताओं को परेशानी होगा, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला के रिगार्डिंग परेशानी होगी। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन परेशान करेगा। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में दुर्घटना और एक्सीडेंट के भी योग बनेगा। तो देवी और सज्जनों यही वृश्चिक लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का फल था जो हमने बताने का आपको प्रयास किया कि आपके लिए आखिर कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।